प्रभु जी वाणी 10 अप्रैल 1983 गुरु ग्रंथ साहब के पाठ के दिनों में श्री शास्त्री जी का भाषण। जब परात्परतम ब्रह्म भगवान से महासागर संसार रूपी रंगमंच में प्रवेश करते हैं, तब सारे संसार के धर्म रूपी जहाज उस महासमुद्र में तैरने को आते हैं। हजारों वर्ष पुराने शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान संसार में विभिन्न धर्मावलंबी भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं और इस तरह वह सब धर्मों और मतों का समन्वय करते हुए उनमें एकता लाते हैं। हम लोग सब कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं का नित्य दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। श्री महाप्रभु जी ने भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा के लिए विभिन्न मंदिर बनवाए हैं। भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सूर्य नारायण देव, गुरु गोरखनाथ, भगवान कार्तिकेय, दत्तात्रेय भगवान, श्री जगदम्बा माता, श्री गणेश जी व भैरव जी के साथ हनुमान जी, श्री सीताराम जी व श्री राधे श्याम जी के साथ आदि देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ इन देवताओं की स्थापना करके श्री प्रभु ने इनका मान बढ़ाया है और उनको पूज्य बनाकर पूजा का विधान बनाया है और साथ ही यह भी दिग्दर्शन कराया है कि ये भिन्न भिन्न धर्मों व मतों के एक प्रकार के प्रतीक हैं। इस पवित्र स्थान पर श्री महाप्रभु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का आयोजन किया। इस तरह उन्होंने हमारे लिए एक आदर्श स्थापित किया। जब ऐसे पवित्र ग्रंथों का पाठ ऐसे पवित्र स्थानों में होता है तो गंगा की पवित्र धारा के समान यह उस स्थान में एक नई शक्ति का संचार करते हैं और सारे विश्व का कल्याण होता है। जब ऐसे सदग्रंथों का पाठ होता है तो उसकी शब्द लहरी तीनों लोकों तक पहुँचती है। भू, भुवः और स्वः तीनों लोकों में शब्दायमान होती है। हैड़ा खान विश्व महाधाम में गुरु ग्रंथ साहब इस वर्ष और पिछले वर्ष जो अखंड पाठ हुआ था वह सचखंड या परम धाम तक पहुंचाने वाला है। ऋषि और महर्षियों ने पवित्र ग्रंथों का पाठ पवित्र स्थानों में करने का विधान बनाया है, क्योंकि वे चाहते थे कि पवित्र शब्द लहरी सातों लोकों तक पहुँचे। भू, भुवः, स्वः, महाजनः, तप और सत, इन सातों लोकों तक शब्द लहरी को पहुंचाने का एक यही उपाय था कि पवित्र ग्रंथों का पाठ पवित्र स्थानों, तीर्थ स्थानों, धार्मिक स्थलों में किया जाए। गुरु नानक तपस्या करने के लिए हैड़ा खान के बहुत नज़दीक आए थे। जब वे रीठा साहब के लिए जा रहे थे तो वे हैड़ा खान होते हुए गए थे। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने हैड़ा खान के 10 किलोमीटर उत्तर की ओर हेमकुंड में अपने बाण से एक झील का निर्माण किया था। यह झील अभी तक यहाँ है और यह एक पवित्र और दर्शनीय स्थल है। गुरु हरि कृष्ण जी ने हरीश कुंड का निर्माण किया था। जब गुरु नानक जी नानक बाटा को लौटते समय भी वे हैड़ा खान होते हुए गए थे। यह कहा जाता है कि जहाँ जहाँ उनका पाद स्पर्श हुआ वे अपने चिन्ह छोड़ते हुए पवित्र वातावरण फैलाते हुए और स्थानों की महत्ता बढ़ाते हुए गए। श्री कैलाश पर्वत जहाँ की श्री शिव जी महाराज ने तपस्या की थी, हैड़ा खान की शोभा को बहुत बढ़ाता है और दूसरी तरफ सिद्धेश्वर पर्वत जहाँ श्री विष्णु जी ने तपस्या की थी, हैड़ा खान की सुंदरता को बढ़ाता है। और इसके नज़दीक ही हेमकुंड साहब नामक एक और पवित्र स्थान है जहाँ गुरु नानक देव ने तपस्या की थी। इन सब कारणों से यह क्षेत्र परम पवित्र माना गया है। जो भी शिक्षाएं गुरु नानक जी ने लोगों को दी हैं, श्री महाप्रभु जी वास्तविक रूप से लोगों को उन्हीं शिक्षाओं को कार्य रूप में परिणित करवा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी हमको गुरु नानक जैसे संतों की शिक्षाओं को जीवन में कार्यान्वित करवाना सिखा रहे हैं। इन्होंने कोई खास मत या धर्म नहीं चलाया, परंतु मानव कल्याण, सार्वलौकिक कल्याण की बात कही है। उनके उपदेशों का पालन करना मानव कल्याणकारी है और मानव मात्र में एकता की भावना लाता है। आत्मा को परमात्मा से मिलने की युक्ति बताते हैं। यही कारण है कि श्री महाप्रभु जी गुरु नानक की शिक्षाओं को फैला रहे हैं, जिससे कि हम मानव की एकता को समझ सकें। मानव की एकता की रक्षा के लिए गुरु नानक ने कितना बड़ा त्याग किया। अब उनके शिष्य सत्य, धर्म व एकता के लिए जीवन अर्पण करने को तैयार हैं। श्री महाप्रभु जी उनकी शिक्षाओं का विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं। जो कुछ गुरु नानक ने शिक्षाएं दी, श्री महाप्रभु जी कार्यान्वित करके दिखा रहे हैं। शिक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने में कई वर्ष लग जाते हैं। जब संत लोग उपदेश देते हैं तो पहले वे पढ़े जाते हैं, फिर उन पर मनन किया जाता है और तब कहीं कुछ समय बाद
वे कार्य रूप में, व्यवहारिक रूप में लाए जाते हैं। अब समय आ गया है कि गुरु नानक जी की शिक्षाओं को कार्यान्वित किया जाए। हम समय की गणना अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार करते हैं। जैसे ईसा के जन्म के पहले या जन्म के बाद भारतवर्ष में समय की गणना पुराने समय के किसी सम्राट के ज़माने से की जाती है। जैसे विक्रमादित्य या शालिवाहन दोनों बड़े राजा थे। उनके नाम से विक्रम संवत व शक संवत चला, परंतु वास्तव में समय की गणना नहीं की जा सकती। समय अनंत है, समय सनातन है। महाकाल जो कि समय का प्रभु है, श्री महाप्रभु के एक पलक के समान है। ये हजारों व करोड़ों वर्ष श्री महाप्रभु के एक पलक के समान है। आज औद्योगिक व वैज्ञानिक उन्नति से आणविक बम जैसे महान विनाशकारी यंत्रों का निर्माण हुआ है, जो कि कुछ क्षणों में ही विश्व को नष्ट कर सकते हैं, परंतु हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपनी शिक्षाओं और सद्ग्रंथों के रूप में हमारे लिए इन विनाशकारी यंत्रों से सुरक्षा के लिए साधन बनाया है। जब भगवान ने अमृत बनाया तभी विष भी बनाया। इसीलिए आप सब लोगों को पूर्ण सतर्क रहना चाहिए। सद्ग्रंथों के शब्दों या मंत्रों की जो ध्वनि होती है, मनुष्य के हृदय को पवित्र कर देती है। चाहे उसका अर्थ समझ में न भी आवे तो भी ध्वनि का ही बड़ा असर होता है। इसलिए ध्यानपूर्वक सद्ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। यह शब्द साधारण शब्द या वाक्य नहीं है जो किसी साधारण मनुष्य ने लिखे हों। इनकी ध्वनि व शब्दों में मंत्र के समान शक्ति होती है और इनमें आध्यात्मिक शक्ति भरी होती है। बुद्धिवादी लोग बड़े बड़े शास्त्र लिखते हैं। वे पहले उनके अर्थ का अनुमान लगाकर बुद्धि से लिखते हैं, परंतु पूर्ण अनुभवी संतों के शब्द अनायास ही आते हैं और हृदय के अंतस्थल से आते हैं और वे बुद्धि से बाद में समझे जाते हैं। जो कुछ भी संत कहते हैं या लिखते हैं, उनको सीमित बुद्धि से नहीं मापा जा सकता है। इसलिए संतों के मुखारविंद से निकले शब्द व वाणी का महत्व अधिक होता है व निस्बत उनके उस अर्थ से जो बाद में बुद्धि द्वारा निकाला जाता है। श्री महाप्रभु जी धर्म की रक्षा करने व अधर्म के नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। वे ही सबसे बड़ी व महान शक्ति हैं। वही महान शक्ति इस मनुष्य देह से यहाँ अवतरित हुई है। उस महान शक्ति के अलावा धर्म की रक्षा करने में कोई शक्ति समर्थ नहीं है। हैड़ा खान में निवास करते हुए भी वे सारे विश्व को प्रभावित करते हुए सबको प्रेरणा देते हैं और सभी के सन्मुख प्रकट होते हैं। विश्व भर के लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शनार्थ बहुत बड़ी संख्या में हैड़ा खान आ रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ आने के पहले भी अपने देश में श्री महाप्रभु जी के विषय में कई अनुभव कर चुके होते हैं। जब वे यहाँ पहुँचते हैं तो उनका अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है। यही श्री महाप्रभु जी की महानता व विशेषता है कि इस स्थान या देश में निवास करते हुए भी वे दूर दूर के देशों में भी प्रकट होकर लोगों को अनेकों अनुभव व दर्शन देते हैं। उनकी शक्ति सारे विश्व में फैली हुई है। पिछले वर्ष लगभग 28 देशों के लोग बड़े दिन का उत्सव मनाने के लिए यहाँ आए थे। यह वास्तव में बड़ी आश्चर्य व सभी के हृदयों को आकर्षित करने वाली घटना थी। भारतवर्ष में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ श्री महाप्रभु जी के आश्रमों की स्थापना हो गई है। इस दृष्टि से भारतवर्ष बड़ा ही भाग्यशाली रहा है कि बड़े बड़े दिव्य अवतार जैसे राम, कृष्ण और बड़े बड़े संत जैसे गुरु नानक, जो कि आत्म तत्व प्राप्त कर चुके थे, इस भूमि में प्रकट हुए। और अब इस समय महाअवतार श्री महाप्रभु जी घर घर जाकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद घोषणा की गई कि कल को गुरु ग्रंथ साहिब की समाप्ति पर जलपान व भंडारा होगा और सभी श्री महाप्रभु जी के सेवक सेवा भाव से सहयोग दें, जिससे लोग उनकी सेवा की सराहना करें। फिर श्री महाप्रभु जी बोले, आप सब लोग हैड़ा खान के सिपाही हो। अपना कर्तव्य भक्ति व श्रद्धा से करो। सच्ची सेवा करने के लिए हृदय से द्वेष व घृणा का भाव सर्वथा हटा देना चाहिए। आप सभी लोगों को विजय प्राप्त करनी है। जय महामाया की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।